जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादियो जयेन्द्रोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिधे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मणिमोसुद केवली भणिदं जीवो चरितदंसरणाटिठदो तमीश समियं जान पोगलकम उपदेश टिठदं च तं जान पर समियं एयत्णिच्छ गदो समोसवत् सुंदरो लोये बंधकायते तेण विसंवादणी होंदी सुध परिचिदानुभूदा सर्वस्वी काम भोग बंदिका एयतस्य उलंभो नवलीनसुलहो व्यतस्य तमेयत व्यत्तं दायेयमपणो सव्यवेण जयदाये जिपमाणं चुगे क्षणं नगे तवं न विहोदीयपमत्तो नपमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादो दोषो सोचेव व्यवहारेणोदिस्सदीणानिस्य चरितदंसनं नाणं न विणाणं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। श्री समय सारी जीवन चल रहा है और इसके अंदर चल रहा है अपना कर्ता कर्म अधिकार, कर्ता कर्म की बुद्धि तोड़ने का अधिकार है। जीव के ऊपर क्या छाया हुआ है? मैं परद्रव्य करता हूँ, परद्रव्य मेरे करता है, परद्रव्य से मुझे लाभ होता है, मुझे परद्रव्य से लाभ होता है। परद्रव्य का मैं करता था, परद्रव्य मेरा करता था, मैं परद्रव्य करूँगा, परद्रव्य मेरा करेगा। ऐसी मिथ्या बुद्धि अनादि काल से समस्त जीवों के हृदय पे छाई हुई है। पुद्गल का कार्य चलता है स्वयं स्वतंत्र और जीव का कार्य चलता है स्वयं स्वतंत्र। लेकिन लगता कैसा है कि दोनों का कार्य एक में चल रहा हो। दर्पण के अंदर नाचता हुआ मोर वो अलग है, वो दर्पण है, और बाहर नाचता हुआ मोर अलग है, वो दर्पण नहीं है। लेकिन देख के ऐसा लगता है कि ये मोर दर्पण के अंदर है, ये मोर ही है वास्तव में, लेकिन वास्तव में मोर वो है नहीं। हाँ, वो मोर अलग है, दर्पण है। ऐसे ही जीव के अंदर बहुत सारे गे बनते हैं। सुबह शाम तो गे पलटते रहते हैं धड़ाधड़। एक समय पर्याय होती है ना, तो एक समय पर्याय में गे पलट जाते हैं, पलटते रहते हैं, पलटते रहते हैं। और ऐसा गे पलटते पलटते भी जीव को ऐसा लगता है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, तो बहुत तेज़ उपयोग बदलता है इसका उस चक्कर में। जबकि स्वयं क्या है? सब अखंड शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा है। ऐसे देखो, गाथा नंबर 88 है, पढ़ लेते हैं। गाथा नंबर 88। पोगलिकं मम मिच्छं जोगो अविरद अर्णाणं जीवम् ओगो अर्णाणम् अविरदिमिच्छं च जीवोदु मिथ्यात् अरुअज्ञान आदि अजीव पुद्गल कर्म है अज्ञान अरु अविरमण अरु मिथ्यात् जीव उपयोग है। उत्थान क्या कहता है? उत्थान में क्या कह रहे हैं? अब प्रश्न करता है कि मिथ्यात्व को जीव और अजीव कहा है, सो वे जीव और अजीव मिथ्यात्वादी कौन है? मोह मिथ्यात्व है, वृत्ति है, प्रमाद है, कषाय है, योग है, कर्म है। सब दो प्रकार से कहे ना, एक जीव और एक अजीव। एक बाहर नाचता हुआ मोर, एक दर्पण के अंदर नाचता हुआ मोर। एक बाहर जलती हुई अग्नि, एक दर्पण के अंदर जलती हुई अग्नि। बताओ, बाहर जलती हुई अग्नि ने दर्पण की अग्नि को कितना जलाया? वो तो बाहर ही है, वो तो दिख रही है, उसमें झलक नहीं। दर्पण जला गया उससे?
नहीं। और हाथ कट जाए, पैर कट जाए, शरीर आत्मा कटता नहीं कटता? आत्मा निकटता है तो पुद्गली की पर्याय करना है। हाँ, पुद्गल छिदे, पुद्गल भिदे, पुद्गल गले, पुद्गल पूरे हैं। ये सब काम किसके हैं? ये पुद्गल के काम हैं, ये जीव के काम नहीं है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान रखना। क्या श्रद्धान रखना? दृढ़ श्रद्धान रखना है ऐसा कि भैया 100 हजारों लाखों खंड भी शरीर के हो जाएं, करोड़ों खंड शरीर कर दो, तो भी मेरा खंड नहीं हो सकता। तो ही मैं कैसा हूँ? तो भी मैं अखंड हूँ, अखंड एक गाय अखंड हूँ। हैं? ये शरीर मरता होगा भैया, लेकिन मैं मरता नहीं हूँ। नहीं। ऐसी अखंड श्रद्धा अपने स्वभाव के बारे में जीव को हो जाए तो जीव का मोक्ष मार्ग शुरू होता है। तो मिथ्यात्व माने मोह, अज्ञानता, अज्ञानता, अज्ञानता कर्म कहो, अज्ञानता कहो, मिथ्यात्व कहो, मोह कहो, भ्रम कहो, पागलपन कहो, बेवकूफ़ी कहो, ये सब एक ही बात हैं। तो कितने प्रकार का है कि एक जीव है, एक अजीव है। परसों बात बताई थी ना कि एक जीव मिथ्यात्व और एक अजीव मिथ्यात्व। अजीव का जो मिथ्यात्व है वो अजीव करता है, और जीव का जो मिथ्यात्व है वो जीव करता है। यहाँ परम पारणामिक वाले जीव की बात नहीं है। जो परम पारणामिक वाला जीव जो शुद्ध है, परिणमन करता ही नहीं है, अखंड है, ज्ञायक है, उसकी बात नहीं है। कर्ता कर्म अधिकार है ना, तो कर्ता कर्म अधिकार के अंदर परिणमता वाला जीव की बात है। और परिणम में 2 भेद होते हैं, एक तो शुद्ध परिणमन, एक अशुद्ध परिणमन। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कौन कौन से? शुद्ध और अशुद्ध। हाँ, एक शुद्ध परिणमन, एक अशुद्ध परिणमन। वहाँ शुद्ध परिणमन हो चाहे अशुद्ध परिणमन हो, वे दोनों परिणमन जीव के गए हैं। शुद्ध परिणमन भी जीव का है, अशुद्ध परिणमन भी जीव का है। कर्ता कौन है? कि जीव करता है। और जहाँ वह अखंड चैतन्य मूर्ति आतंकवाद चलेगी तो वहाँ कहेंगे इन सबका शुद्ध का हो चाहे अशुद्ध का हो, उनको जीव नहीं करता। चाहे परमत्व हो चाहे अपरमत्व हो, जीव उनसे न्यारा है सबसे। हाँ, और विभाव का ज्ञान विभाव का अभाव कराने के लिए है। क्या कहा? विभाव का ज्ञान विभाव का अभाव करने के लिए है, विभाव को रखने के लिए नहीं है। कि विभाव का ज्ञान भी हो गया और रख भी रखा। यदि तुमने विभाव का ज्ञान हो गया, विभाव को रख रखा है, तो इसका मतलब ये है कि तुझे विभाव का भी ज्ञान ही नहीं हुआ है। जिस समय विभाव का ज्ञान होता है उस समय उसका अंत शुरू हो जाता है। तो इसे बताया भैया कि तेरी परिणति जब तक पर द्रव्य का अक्षय बनाएगी, जब तक पर की तरफ जाएगी, तो तब तक विकार में रहेगा। और जो तेरी परिणति स्वयं को लक्ष्य बनाएगी, स्वयं की तरफ आएगी, तो विकार का विभाव का नाश हो जाएगा और तेरा धर्म का प्रारंभ हो जाएगा। समझ में आया? तो पर्याय का धर्म है भैया, स्वयं को लक्ष्य बनाए, पर को लक्ष्य बनाए। द्रव्य लक्ष्य नहीं बनाता, द्रव्य तो अखंड कूटस्थ है, वो पर्याय लक्ष्य बनाती है स्वयं को चाहे पर को। पर को बनाती है तो अधर्म होता है, और स्वयं को बनाती है तो धर्म होता है। इसलिए भैया जिन्हें धर्म करना हो ना, उन्हें देह से और राग से दृष्टि हटा करके अपने स्वभाव पर दृष्टि देनी चाहिए कि मैं स्वभाव चैतन्य मूर्ति कैसा हूँ, उस पर दृष्टि उधर लानी चाहिए। जब भगवान है ना, भगवान क्या करते हैं? भगवान बाहर से दृष्टि हटाकर अंतर्दृष्टि करे बैठे। क्या कर रखी भगवान ने? अंतर्दृष्टि। एक होती है देह दृष्टि, एक होती है अंतर्दृष्टि। जिनकी देह दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि, और इसकी अंतर्दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि। हाँ, ऐसे भैया अंतर्दृष्टि लानी चाहिए। और जीव और अजीव मिथ्या के 2 भेद हैं, उनको समझना चाहिए, हैं, समझ के अपना कल्याण काम करना चाहिए। एक जगह बढ़िया आई बात कि उजड़े को बसाना है, बसे को उजाड़ना है। क्या लिखा? उजड़े को तो बसाना है और बसे हुए को उजाड़ना है। जो नगरी बसी हुई है उस नगरी को तो उजाड़ देना है, और जो नगरी उजड़ी हुई है उस नगरी को बसाना है। तो कौन सी नगरी उजड़ी हुई है? कि मेरे ज्ञान दर्शन की नगरी उजड़ी हुई है, अभी मैं उसे देखता ही नहीं ना, तो उजड़ी हुई है। और बाहर में नगरी पूरी बसी हुई है, बाहर की व्यवस्थाएं पूरी अच्छी चल रही हैं। तो कह रहे बाहर को उजाड़ना है और अंदर को बसाना है। हाँ, ये काम करना है। कुछ करना है कि नहीं करना? कर्ता कर्म दिखाना है ना। तो कर्ता कर्म में करे सो कर्ता। कर्ता कर्म मैंने करे, हाँ, करे सो कर्ता। क्या करे? कि अब करे में 2 परिणामन, शुद्ध और अशुद्ध। कि अशुद्ध को छोड़कर शुद्ध परिणामन करे सो करता है, और अशुद्ध परिणामन करे सो मिथ्या दृष्टि, और शुद्ध परिणामन करे सो सम्यक दृष्टि।
तो उजड़े को बसाना है और बसे को उजाड़ना है। जैसे गांव के लोग होते हैं ना, तो छोड़ के शहर में आ जाते हैं, बड़े शहर में आ जाते हैं, तो गांव तो उजड़ जाता है और शहर बच जाते हैं। शहर हरे भरे हो जाते हैं, बस जाते हैं, यहाँ से लोग काम करने लगते हैं, यहाँ सारी व्यवस्थाएं बन जाती हैं। ऐसे ही जिस नगर में तू वास कर रहा है, देह रूपी नगर में, राग रूपी नगर में, उसे छोड़ देना, वो उजड़ जाएगा, और जो तेरा शुद्धात्मा है वहाँ वास कर लेना, वो बच जाएगा। राजचंद जी से पूछ लिया किसी ने, बहुत कमजोर थे, वजन भी 30 किलो ही होगा शरीर का मेरे ख्याल से, हड्डियों का वजन था, उसको जो वजन था ही नहीं है। तो पूछ लिया कि आप इतने कमज़ोर क्यों हो रहे? कह रहे भाई मैं तो कमज़ोर नहीं हो रहा। कह रहे कि आप तो कमज़ोर लग रहे। कहने लगे भाई तू जिसे देख रहा है ना वो मैं नहीं हूँ, हैं हम अपने बगीचे को पानी दे रहे हैं, जो अंदर का बगीचा है ना अपना, उसे पानी दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, बाहर के बगीचे पानी नहीं दे रहे। अब पानी थोड़ा है, या तो अंदर जाए या बाहर जाए। पानी थोड़ा सा है, अब जिसे सींचना हो सींच लो, देह को सींचना हो देह को सींच लो, और अंतरंग सींचना हो तो अंतरंग सींच लो। अब ज़्यादा खाने से काम चलेगा, पीने से भैया पूरे दिन खाने में लगाओ, कमाने में लगाओ, घूमने में लगाओ, फिरने में लगाओ, हैं इनके बिना कैसे काम बनेगा। और ज्ञानी कहते हैं उस उपयोग को बचाओ और इसे अपने अंदर लगाओ। यदि उपयोग बाहर में लगा बर्बाद हो गया तो ये सत्यानाश कर देगा, और उपयोग अंदर में लगा तो मोक्ष पहुंचा देगा। तो ज्ञानी क्या करते हैं, उपयोग को बचा करके अपने अंदर में ले जाते हैं, बाहर में नहीं लगाते। बाहर में उपयोग को बोध नहीं फैलाते, बोध नहीं भरमाते, ऐसा लिखा भैया, उपयोग को बोध नहीं भरमाते। उपयोग रूपी पूंजी को बचा करके अपने कार्य करते हैं। भैया जीव को अपनी शक्ति का विश्वास आना चाहिए कि मैं चैतन्य मूर्ति, अनंत ज्ञान मूर्ति आत्मा हूँ। ऐसी श्रद्धा ज्ञान विश्वास को आए तो उसका झुकाव अपनी तरफ बढ़े वास्तव में। तो क्या कह रहे कि दो भेद हैं, जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व। वे कौन हैं उसके बारे में बताते हैं। पुद्गल कम्मम, पुद्गल कर्म, मिच्छम योगो अविरति, हैं मिथ्यात्व योग अविरति के भेद से अनाणम जीवम, अनाणम जीव अज्ञान में अजीव हैं। ये अज्ञान है, ये कौन है, ये अजीव हैं। जो पुद्गल कर्म से बने हुए जो मिथ्यात्व है, योग है, अविरति है, वो कौन है, वो अजीव है, अज्ञान में है। देखो जीव का जब भी नाम आएगा वहाँ ज्ञान में अज्ञान होगा, और जहाँ पुद्गल का कर्म आएगा वह वहाँ जो है अजान रूप अज्ञान होगा। जीव तो जानता है ना, वो जानता हो पागलपंती करता है, और अजीव क्या करता है, वो जानता ही नहीं है। इधर सुख दुख जो होते हैं पुद्गल थोड़ा ना होते हैं, सुख दुख का भोक्ता करता जीव तो होता है अपने। उपयोगो, जहाँ उपयोग आ गया वहाँ जीव आ गया। तो जीवो वो लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है, देखना जानना। हाँ देखना, बहुत बढ़िया, देखना जानना। अण्डाणम अज्ञान अवृद्धि अवृत्ति मिथ्यम मिथ्यात च जीवोदु, और ये जीव के हैं। दो लाइनें ली इस गाथे के अंदर। पहली लाइन में बताया कि जो पुद्गल कर्म हैं वे अज्ञान हैं, पुद्गल कर्मों के अंदर ज्ञान नहीं है। और वे कैसे हैं, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वे अजीव हैं। जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता वो जीव होता है कि जीव होता है, अजीब। हाँ। पुद्गल हुआ। एक होता है गूंगा, एक होता है जीव वाला है। अब जीव वाला गाली दे, हैं अब तो उसको समझाते हैं भैया तू गाली देता है, तू भैया तेरी जीव है, जुबान गंदी मत कर, हैं जुबान गंदी करनी अच्छी बात नहीं है, गाली मत दे। अगर जुबान है ना तो अच्छी अच्छी बातें बोली जुबान से। समझाते हैं, क्यों समझा रहे हैं, कि बोल सकता है इसलिए समझा रहे हैं, और बोल ही नहीं सकता होता तो समझाते कैसे उसको, समझा भी नहीं सकते थे, इसलिए जो बोल सकता है उसको समझाते हैं कि भैया गाली नहीं दे करते। अब गूंगा के गाली कैसे देगा बताओ, जब गूंगा गाली नहीं देगा तो समझाने की जरूरत क्या है उसको, क्योंकि वो तो बोलता ही नहीं है, बोल सकता ही नहीं है। इसी प्रकार अजीव जो कर्मादि हैं उनके ज्ञान नहीं है तो समझाते उसको नहीं है, समझाते किसको हैं, जो जीव चैतन्य मूर्ति आत्मा है उसको समझाते हैं। समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो पुद्गल कर्म के जो हैं अजीव हैं, अज्ञान है, उसके मिथ्यात्व है, योग है, अविरति है। ये कर्मों के उदय हैं। अविरति माने जो प्रत्याख्यान उदय के उदय में ना जीव देश चाहे धारण नहीं कर पाता है, प्रत्याख्यान के उदय में सकल चाहे धारण नहीं कर पाता, तो जो प्रत्याख्यान सुनील कषाय जो हैं उसका नाम अविरति है। उसका नाम क्या है, अविरति, वो कर्म है।
और उसके काल में जीव मिथ्यात्व रूप परिणाम करता है, एवृत्ति रूप परिणाम करता है और ज्ञान रूप परिणाम करता है। ये जीव के हैं। जीव कैसा है? जीव उपयोग वाला है। जीव कैसा है? जीव उपयोग वाला। उपयोग वाला है। हाँ, छोटी सी बात है, इसको पूरा कर लेते हैं, है ना। बहुत बढ़िया ये विषय है। गाथार्थ, जो मिथ्यात्व, योग, अविरति और अज्ञान अजीव हैं सो तो पुतल कर्म हैं, और जो अज्ञान अविरति मिथ्यात्व जीव हैं वह उपयोग है। जो जीव के हैं वे उपयोग रूप हैं, और जो अजीव के हैं वह चेतन रूप हैं, जड़ रूप हैं। वे जीव रूप नहीं हैं, अज्ञान रूप हैं। और यहाँ जो मिथ्यात्व अविरति का बात चल रही है ना जीव की, ये अज्ञानी जीव की बात चल रही है, मिथ्या दृष्टि की। ये सम्य ज्ञानी जीव की बात नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ जीव का ज्ञान दूर करके उसको सम्य ज्ञानी बनाना है ना। तो जिसको भ्रम पैदा हुआ है बुद्धि के अंदर कि इन पुतल कर्मों करता मैं हूँ, ये पढ़ता मैं हूँ, सुनता मैं हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, खाता मैं हूँ, करता मैं हूँ, चलता मैं हूँ, फिरता मैं हूँ, ये सारे ज्ञान बुद्धि इसके सिर पे है। इसे कहते हैं यहाँ दो काम हो रहे हैं, एक काम नहीं हो रहा है। कितने काम हो रहे हैं? दो काम। हाँ, यहाँ दो काम हो रहे हैं, एक काम नहीं हो रहा। तेरी भ्रम बुद्धि हो रही है कि तू करता है, लेकिन वास्तव में दो द्रव्यों के कार्य अलग अलग हैं, दो काम अलग अलग हो रहे हैं यहाँ पर, हैं? एक काम नहीं हो रहा। उज्ज्वल का अलग है और हाँ, जीव का अलग है। जब वो दूध का मावा बनाते हैं ना, तो दूध का मावा बनाते हैं तो करते क्या है कि वो उसमें से पानी उड़ता चला जाता है ना। तो वहाँ पर पानी उड़ता है और दूध खड़ा होता है, पानी उड़ता है, दूध खड़ा होता है। वे पहले एक में एक अवस्था में थे, दूध और पानी। तो कैसे लगता है भाई दूध ही है। अब उसने किसी ने समझाया कि इसमें मावा निकल सकता है। तो कह लें मावा कैसे निकल सकता है इसके अंदर से, कि इसका पानी जला दे, जो बचेगा वो मावा बचेगा। क्या था इसमें से? पानी जला दे, जो बचेगा वो क्या बच जाएगा? वो मावा बच जाएगा। तो ऐसी विधि जानने के बाद वो समझ गया इसमें तो मावा अलग है और पानी अलग है, ये दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन रहने पर भी क्या है, दोनों के दोनों अलग अलग। पानी का लक्षण अलग है, दूध का लक्षण अलग है। उड़ेगा पानी, दूध उड़ेगा नहीं। तू आग पे कितना जला दे, कौन उड़ने वाला है इसके अंदर से? जब पानी पानी उड़ जाएगा और दूध दूध रह जाएगा। हाँ, इसी तरह से ये कर्म बदलते हैं ना, तो कर्म बदलने से शरीर का नाश होता है, शरीर जाता है, शरीर आता है, शरीर मिलता है, ये नई नई क्रियाएं होती हैं, कार्य होते हैं। लेकिन जीव का कहीं कुछ भी होता नहीं है। जीव तो वैसे का वैसे ही रहता है जैसे दूध के अंदर मावा। मिली जुली अवस्थाओं में ऐसा लगता है जैसे ज्ञान रूप अवस्था में कि भैया ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये दो प्रकार के हैं, मिथ्यात्व योग अवृत्ति अज्ञान अजीव हैं, पुद्गल के कर्म हैं, और अज्ञान अवृत्ति मिथ्यात्व जीव हैं, वह उपयोग है। टीका देखो क्या कहते हैं इसके अंदर। टीका छोटे से 2 लाइन 3 लाइन की टीका है। निश्चय से जो मिथ्या दर्शन अज्ञान अवृत्ति इत्यादि अजीव हैं वे तो अमूर्तिक चैतन्य परिणाम से अन्य मूर्तिक पुद्गल के कर्म हैं। ज्ञानवर्णी दर्शनावर्णी आदि कर्म हैं, वे कैसे हैं? वे जड़ हैं, अचेतन हैं, अज्ञान हैं, अमूर्तिक चैतन्य आत्मा से भिन्न हैं, मूर्तिक हैं। दो लक्षण है, एक मूर्तिक एक अमूर्तिक। क्या बताया? एक मूर्तिक अमूर्तिक। अमूर्तिक को कहते हैं रूपी और मूर्ति को कहते हैं रूपी। अमूर्तिक को क्या कहते हैं? अरूपी। और मूर्तिक को कहते हैं रूपी। हो, अब ये देखो मूर्ति का कार्य अमूर्तिक कैसे करे बताओ। आकाश के प्रदेश हैं अमूर्तिक और पुद्गल है मूर्तिक। जीव है मूर्तिक, पुद्गल है मूर्तिक। तो जैसे आकाश के द्रव्य पुद्गल का कुछ कार्य नहीं करते, ऐसे ही मैं भी शरीर आदि का कुछ भी कार्य नहीं करता। मैं केवल जानता मात्र हूँ। जिस तरह आकाश जगह देता है इस तरह मैं जानता हूँ। 6 द्रव्य हैं। द्रव्य कितने हैं? 6 के कार्य अपने अपने हैं कि नहीं है? हाँ, प्रत्येक द्रव्य अपनी ही अर्थक्रिया कार्य करता है और अन्य द्रव्य कार्य नहीं करता। इसका नाम है वस्तुत्व गुण। वस्तु गुण का कारण क्या करता है? प्रत्येक द्रव्य सामान्य गुण है ना, तो प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य करता है, दूसरा काम नहीं करता। अब जीव है अमूर्तिक, यहाँ पर कैसा है? अमूर्तिक चैतन्य है, तो जानने का काम करता है, और अमूर्तिक है तो जानने के काम के अंदर पुद्गल द्रव्य झलकता है, लेकिन पुद्गल द्रव्य करता नहीं है। यदि पुद्गल द्रव्य करना पड़े तो आकाश की तरह होने पर भी उसको पुद्गल में आना पड़े, तब जाकर पुद्गल काम कर पड़े। लेकिन जैसे आकाश अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, इस तरह तू जीव द्रव्य भी अन्य द्रव्य रूप
नहीं होता। नहीं होता। ये अखंड सिद्धांत है भाई साहब। ये 3 लोक के सिद्धांत हैं। ये 3 लोक का नियम है कि एक द्रव्य अपनी सत्ता छोड़कर दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। आनंद आना चाहिए सुन के वास्तव में ऐसी बातें कि अनादिकाल से जीव ने ये बात सुनी नहीं थी, पुत्र को करता मान रहा था और इससे मिथ्यात्व का बंद हो रहा था और नरक निगोद में पी रहा था। लेकिन आज पता लगा कि 2 द्रव्य भिन्न है, चेतन द्रव्य भिन्न है, पुत्र भिन्न है, ऐसा मूल मंत्र पता लगा। तो दृष्टि कहाँ गई इसकी? दृष्टि अपनी चैतन्य द्रव्य पे चली गई। अपने को मूर्ति देखा, ज्ञान वाला देखा, तो पर द्रव्य दृष्टि हटी। जितनी दृष्टि हटी उतना धर्म हुआ इसको पकड़ ऐसा। और जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवृत्ति आदि जीव हैं वे मूर्तिक पुद्गल द्रव्य से अन्य चैतन्य परिणाम के विकार हैं। यह विकार का मतलब है विपरीत कार्य है। एक दिन बताया था, कल परसों बताया था, विकार का मतलब विशेष कार्य बताया था, लेकिन विकार का मतलब विपरीत कार्य है। जब जीव शुद्ध रूप परिणाम करेगा तो विकार का मतलब होगा विशेष कार्य है, और जब जीव विभाव रूप परिणाम करेगा तो विकार का मतलब होगा विपरीत कार्य है। समझ आया? है ना, फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटे से ना टूटे। लेकिन फेविकोल आया है ना बीच में भाई साहब, है फेविकोल क्यों आया? यदि एक ही चीज होती, लाइट आ गई, 1 सेकंड रुकना यार। यदि एक ही चीज होती तो फेविकोल की जरूरत ना पड़ती, लेकिन फेविकोल की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 2 चीज हैं। अगर फेविकोल का मजबूत जोड़ टूटे से ना टूटे तो इसका मतलब 2 को 1 कराया भाई साहब। वे 2 वस्तुएं हैं, अलग अलग थी, जुड़कर एक हुई हैं, और टूटेगी तो वहीं जहाँ का जोड़ है ना वहां से टूट के अलग हो जाएंगी। जोड़ता है, एक नहीं करता। इससे कर्म को दे क्या करता है? दोनों को जुड़ा हुआ दिखाता है, एक करता वस्तु को नहीं है। दोनों वस्तु कैसी रहती है? भिन्न भिन्न रहती है। ये जो चेतन के परिणाम हैं, ये चैतन्य के विकार हैं, जीव हैं, पुत्र के विकार नहीं है। देखो आचार्य जैसे की टीका देखो क्या कह रहे हैं इसके अंदर। पेज नंबर है 251 है ना। हाँ, उत्थानी का। अब कितने प्रकार के जीव और अजीव हैं ऐसे पूछे जाने पर प्रत्युत्तर देते हैं। जीव और अजीव जो आपने बताए हैं कि एक जीव है, एक अजीव है, ऐसे 2 भिन्न भिन्न हैं, ऐसा पूछे जाने पर भैया क्या कहते हैं? देखो तात्पर्यवृत्ति टीका है। पुद्गल कर्म रूप मिथ्यात्व और योग अवृत्ति अज्ञान ये अजीव हैं। उपयोग रूप भाव जो शुद्धात्म आदि तत्व के विषय में विपरीत ज्ञान रूप विकार में परिणाम है, वह जीव का ज्ञान है। निर्विकार स्वानुभूति से विपरीत अवृत्त का परिणाम रूप विकार वह जीव की अवृत्ति है। विपरीत अभिनिवेश उपयोग विकार रूप शुद्ध जीवादि पदार्थ के विषय में विपरीत श्रद्धान मिथ्यात्व है, वह जीव है। जीव का क्या अर्थ है? जीव रूप अर्थात भाव प्रत्यय रूप है। जीव होता है ना उसका भैया परद्रव्य का, तो इसलिए उसको कहते हैं कि भैया तू परद्रव्य कर्ता भोक्ता है। परद्रव्य कर्ता भोक्ता नहीं है, ऐसा मानता है। सिर्फ मान्यता किसकी है? ये मान्यता पर की नहीं है, मान्यता तेरी अज्ञानता की वजह से उत्पन्न हुई है, और तेरी अज्ञानता से उत्पन्न हुई है तो तू भी उसका नाश कर सकता है। कोई और नाश नहीं, और तू ही नाश कर सकता है, कोई और नाश कर सकता उसका नहीं है। तू चाहे कर्म नाश कर देगा तो कर्म नाश नहीं करेगा। तेरी अज्ञानता तेरे से उत्पन्न हुई है, तो जहां से उत्पन्न हुई है वही नाश करेगा उसका। कर्म नाश करता नहीं है, कर्म करता नहीं है तो कर्म नाश भी नहीं करता। 2 चीजें अलग अलग बता दी है ना। अब गाथा नंबर 89 देखो, पढ़ते हैं इसकी, है ना। अब पुनः प्रश्न करता है कि मिथ्या दर्शनादि चैतन्य परिणाम का विकार कहाँ से हुआ? इसका उत्तर गाथा में कहते हैं। देखो शरीर के अंदर रोग होता है ना। अब कोरोना आया है, कोरोना का रोग लगा। कोरोना लगने से वो कोरोना आया कहाँ? कि शरीर के अंदर आया। लेकिन शरीर के अंदर भी कहाँ से आया? कि वो बाहर से आया। शरीर के अंदर कहीं और से नहीं आया। कहाँ से आया? वो शरीर के अंदर से उत्पन्न नहीं हुआ। वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? फॉरेन पार्टिकल है। फॉरेन पार्टिकल मैंने बाहर से आया हुआ है? अब आया कहाँ? शरीर के अंदर घुस गया। अब वो डॉक्टर पास गया, जिसके अंदर तो आपके अंदर कोरोना आ गया। अब वो समझ गया कि शरीर अलग है, कोरोना बाहर से आया है, दोनों एक हो रहे हैं फिलहाल, लेकिन कोरोना का भाव हो सकता है। तो इलाज कराकर कोरोना का भाव कर लेता है और शरीर को रख लेता है? एक स्वतंत्र घूमता हुआ कोरोना, एक शरीर के अंदर कोरोना है। 2 कोरोना हुए ना। तो बाहर घूमता हुआ कोरोना, एक शरीर के अंदर घूमता हुआ कोरोना। लेकिन बाहर घूमते हुए कोरोना से फर्क नहीं पड़ता कितना घूमता रहे,
लेकिन हमारे शरीर के अंदर रहे तो फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा फर्क पड़ने पर भी वो कोरोना तेरा शरीर का स्वभाव नहीं है, वो क्या है, वो विभाव है, विकार है, बाहर से आया है। तो जीव क्या करता है, उसका इलाज करता है, उसका भाव कर देता है, वो कैसे हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। इतनी सी विधि है भैया कि मिथ्यात् कर्म जीव के अंदर घुसा नहीं है। मात्र इसने मान्यता जो माना है ना कि मिथ्यात् कर्म मेरा है, ऐसे मिथ्यात् कर्म को अपना मानने के वशीभूत होकर जीव सुखी दुखी अपना मानता है, उससे ही अपना सुख दुख भोगता है। चलो गाथा पढ़ लेते हैं अपनी अगली वाली। थोड़ा मुँह धोकर बैठा करो अच्छे से, सुबह का टाइम तो टाइम तो अब तो दिन निकल गया पूरा पूरा, तो वो नहीं है, थोड़ा जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो थोड़ा सा। तो क्या है, इतनी मोक्ष से निकलने की बात चल रही है, वो भी नींद आया तो काम नहीं चलता। वो था ना, वो क्या नाम उसका, अभिमन्यु, और वो उसकी माता जो क्या कर रही थी, वो चक्रव्यूह में घुसने की कला जब सीख रही थी, सब जागी हुई थी। और बाद में क्या हो गया उसको, हैं, बाद में सो गए, तो बाद में सोई, वो सोई कि मृत्यु मृत्यु आ गई उसकी, जीवन सो गया उसका, जीवन सो गया। उसका वो नहीं सोई, वो जीवन सो गया उसका। ऐसे ही यहाँ पर बिल्कुल एकदम ऐसा भैया, ऐसा सोया आचार्य कुंदन देव के मंत्र चल रहे हैं। ये तो अनादिकाल से जीव ने दो को भिन्न जाना नहीं, इसलिए दुखी हो रहा है संसार में अनादिकाल से। और इन दो को भिन्न जान ले तो जीव का मोक्ष में चल जाए वास्तव में। ये जीव सोचता है शुभ करते करते मेरा कार्य हो जाएगा, लेकिन जहर खाते खाते अमृत की डगार नहीं आती। जहर खाते खाते डगार आती है, अमृत की नहीं आती। इस तरह शुभ करते करते हैं, हाँ, इसलिए शुभ करते करते धर्म नहीं होता, शुभ तो रोग है, शुभ 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 परिणाम है। अच्छा, अब जी को क्या है ना, पाप परिणाम रहता है पूरे दिन, पांच पाप में रहता है, और 5 पाप छूटते हैं तो कषाय की मनता होती है। तो जब कषाय की मनता होती है तो अच्छा लगता है, वो तो अच्छा लगने को धर्म मानता है। आपको ये मूल मंत्र दे दिया जहाँ सारी दुनिया ठगी जा रही है। क्या कहा, अशुभ है पाप, पापों में होता है दुख, दुख लगता है जीव को बुरा, तो पापों को छोड़ता है, पापों को छोड़ने से इसको लगता है अंदर में अच्छा। तो जिस समय इसको अच्छा लगता है, तो अच्छा लगने से इसकी कषाय मंद पड़ती हैं, और मंद कषाय में जब इसको अच्छा लगता है तो धर्म मान लेता है। आचार्य कुंदन देव कह रहे हैं कि शुभ में धर्म नहीं है भैया, शुभ के काल में भी जो शुभ के प्रति दृष्टि है ना, तो शुभ अच्छा है, ये अधर्म है, महान अधर्म है, ये जहर का खाना है वास्तव में। ऐसा ये थोड़ा सा बिल्कुल फिट होकर बैठा करो, उसको बिल्कुल एकदम मोक्ष की निकलने की बात चलती है, निकल भागने की। चलो इसके लिए ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर एक प्रश्न करता है कि मिथ्या दर्शन आदि, मिथ्या दर्शन में आदि माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, है ना। तो जो 5 भेद आश्रव के हैं, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, 5 भेद है ना मिथ्यात के। कौन कौन से, मिथ्यात, हाँ, तो जो ये जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है ना, 2, और मिथ्या चारित्र है। तो मिथ्यात तो इनके अंदर आ जाएगा, दो वो जो मिथ्यात है ना, नंबर 1 का भेद जो आश्रव का, वो तो इन दोनों के अंदर आ जाएगा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान के अंदर। और जो बाकी 4 भेद हैं, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये मिथ्या चारित्र के भेद हैं, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान के भेद नहीं है। समझ में आ गया। तो आश्रव के 5 भेदों में से पहला भेद है, उसका संबंध मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान से है, और जो बाकी 4 हैं उनका संबंध मिथ्या चारित्र से है। ऐसा तो मिथ्या दर्शन आदि चैतन्य विकार परिणाम का विकार कहाँ से हुआ, जब चैतन्य शुद्ध है, चैतन्य में ज्ञान दर्शन है, चैतन्य है, चैतन्य मूर्ति आत्मा है, तो उसका अशुद्ध परिणाम क्यों हुआ, वो अशुद्धता उसके अंदर आई कहाँ से है, ये पूछ रहे हैं। गाथा पढ़ लेते हैं। होगस अणाई परिणामा त्रिण्णिमोजुतस्य मिच्छतम अन्नाणम अविरद भावो यणादवो है मोहयुत उपयोग का परिणाम 3 अनादि का मिथ्यात्व अरु अज्ञान अविरत भाव ये त्रय जानना। उवोगस, अब इन्होंने इसके अंदर से पकड़ा जीव, 2 बताए थे ना इसके अंदर भेद, एक पुद्गल कर्म अजीव के और चैतन्य परिणाम जीव के, 2 भेद लिए। चेतना के 3 भेद, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, ज्ञान चेतना। कर्म चेतना, कर्मफल चेतना होती है अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के, और ज्ञान चेतना होती है ज्ञानी समय दृष्टि के। समझ आया। तो जो चेतना है, उस चेतना उठाया इसके अंदर से,
कर्म को दिया छोड़, किसे पकड़ लिया? जीव को पकड़ लिया। तो उसने पूछा जीव के अंदर ये विकार होता कैसे है, कहाँ से आता है ये जीव विकारू परिणमन कैसे कर जाता है? तो उसके बारे में बताया जीव विकारू परिणमन कैसे करता है, वो कब से करता है, किसकी व्यवस्था बनती है, वो समझाना चाह रहे हैं इसके अंदर। उवोगस, उवोगस माने उपयोग, उवोगस। अणाई, अणाई माने अनादि, अणाई माने अनादि। परिणाम माने परिणाम, उपयोग का अनादि परिणाम है तिन्नी, तीन प्रकार का, तीन प्रकार माने मोहयुक्तस्य, मोहयुक्त, मोह मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्युक्त जीव का उपयोग परिणाम अनादि से है। समझ में आएगा था अर्थ पहले इनका? उवोगस अणाई परिणामा तिन्नी मोहयुतस्य, उपयोग के अनादिकाल से परिणाम है तीन। वो कैसे हैं? मोहयुक्त हैं। मिच्छत्तम मिथ्यात, अन्नाणम अज्ञान, अविरत भाव माने अविरत भाव, ये नादवो, नादवो माने ऐसा जानो, नादवो माने, नादवो माने क्या होता है? जानो, जानो, इसको कहते हैं जानो। तो क्या है? जानो भैया तुम इसको, ये नादवो बहुत सी जगह शब्द आएगा, जहाँ में नादव शब्द आएगा उसका मतलब होता है जानो। गाथा, मोहयुक्त होने से उपयोग के अनादि से लेकर तीन परिणाम हैं, वे मिथ्यात्व, अज्ञान और ऐसे तीन जानना चाहिए। ऐसे गाथा हमने पढ़ी आज, और इसका जो गाथा का बाकी जो अर्थ है, इसका भावार्थ जो है वो कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करो, टाइम हो जाता है ना। चलो कल पढ़ते हैं इस गाथा को, बाकी अच्छी गाथा है, कल इसका समझेंगे इसको, है? निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार। 99वां मंत्र। जबरदस्ती माता की, महान जैन धर्म की, एक साथ बोलिए सब जय जय। जय जैन, सबको जय।